जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 169 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। क्या दोस्तों, अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा। अपना स्कोर सभी बहनें बताएंगी, इससे ये पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। अब चलिए देर न करते हुए आज के मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या दिया है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि स्त्री कभी नहीं हारती, उसे हराया जाता है। क्या दोस्तों, स्त्री कभी नहीं हारती, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा यह कहकर उसे डराया जाता है। तो स्त्री है जो कभी नहीं हारती, यानी हमारी बहनें कभी नहीं हारती, उसे हराया जाता है। और ये समाज क्या कहेगा यह कहकर उसको डराया जाता है। तो इस समाज कहने के लिए तो बहुत कुछ कहेगा, लेकिन हम लोग को अपने मुकाम पे पहुंचना है भाई। तो हम लोग को किसी की बातों को नहीं सुनना है, हम लोग को अपनी मंजिल पे पहुंचना है। चलिए, अब देर न करते हुए, आप लोगों का समय जाया न करते हुए, इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए, क्या दिया है। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है तो क्या होता है? क्या स्टीरोजन प्लस FSH होता है, प्रोजेस्टेरोन प्लस LH होता है, या FSH प्लस LH होता है? ऑप्शन डी दिया है ओस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टेरोन होता है। तो इसमें क्या होता है भाई, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है तो गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? ओस्ट्रोजेन प्लस प्रोजेस्टेरोन होता है ना। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन पे चलेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है तो कैसी बीमारी है? गर्दन की बीमारी है, कानों की, या मस्तिष्क की, या आंखों की? तो ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? तो ये आंखों की बीमारी है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर ये क्या दिया है। मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो किसके कारण होता है? क्या मस्तिष्क, हृदय, यकृत, या गुर्दा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दे। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है तो किसके अंग, किस अंग के कारण शोथ के होता है बताइए। पूछा क्या है कि मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण, किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है तो किस अंग में होता है भाई? तो तीसरे का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में। हमारा राइट आंसर क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हुआ है। ठीक, अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, क्या दिया है कि BCG
टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? क्या मीजल्स के, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस? तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा भाई? चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो किसके लिए लगाए जाते हैं? तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाए जाते हैं। किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो बीसीजी टीके ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग यानी टीबी रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए बहन, क्या दिया है कि पित्त ज्वर का स्थानांतरण होता है। पित्त ज्वर का स्थानांतरण होता है तो कहाँ होता है? मादा क्यूलेक्स द्वारा, या मादा एनोफिलीज द्वारा, या मादा एडिज द्वारा, या घरेलू मक्खी द्वारा। तो पित्त ज्वर का स्थानांतरण होता है तो किसके द्वारा होता है भाई? तो पित्त ज्वर का स्थानांतरण जो होता है मादा एडिज द्वारा होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एक एक क्वेश्चन को सारी बहनें देखती चलेंगी और सुनती चलेंगी। जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते भी चलिए और अपने स्कोर को काउंट करते चलिएगा। लास्ट में अपना स्कोर सभी बहनें कमेंट करेंगे कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं, ठीक ना। तो चलिए बहन क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तपेदिक रोग का कारण है। तो तपेदिक रोग का कारण क्या है? क्या विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, या प्रोटोजोआ है? तो तपेदिक रोग का जो कारण है वो क्या है? तो जीवाणु है ना। क्या है? जीवाणु। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, क्या दिया है? जनन क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता में किससे कमी होती है? क्या विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन बी की कमी से, विटामिन के की कमी से, या विटामिन ई की कमी से? तो जनन क्षमता में कमी होती है तो किससे होती है भाई बताइए? जनन क्षमता में किससे कमी होती है? तो विटामिन ई की कमी से होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारा राइट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? संगीता पटेल जी बहन बताइए तो। शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल। जनन पूछा है, जनन क्षमता। जनन क्षमता में कमी होती है तो किसकी कमी होती है? किससे होती है? तो विटामिन ए से न होती है और विटामिन ई से न होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अरे भाई ना पूछ सकता और चाहे वो पूछ देगा कि क्या कहते हैं कि बांझपन जो रोग होता है किस विटामिन की कमी का होता है, तो आप लोग बता सकती हैं, बिल्कुल बता सकती हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, क्या पूछा है कि विटामिन की खोज की तो किसने की थी? लूनिन ने, फंक ने, या सुमनर ने, या संगर ने? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की जो खोज की थी फंक ने की थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए बहन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो कौन सा है? सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, या ग्लैक्टोज है, या उपरोक्त सभी? राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो कौन सा है भाई? तो वो है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? सभी बहनें कमेंट करेंगी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए कि आइरिस ना, आइरिस का क्या काम होता है बताइए। बताइए आप लोग, तो आइरिस का क्या काम होता है? ऑप्शन ए दिया है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी दिया है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना। ऑप्शन सी दिया है प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना। और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अब राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें। आइरिस का क्या काम होता है भाई? तो आइरिस का जो काम होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए बहन और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते भी चले। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए।
निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती? तो कौन सी ऐसी किरणें जो आंखों से नहीं देखी जा सकती भाई? क्या पराबैंगनी किरणें हैं, या गामा किरणें हैं, या अवरक्त किरणें हैं, या उपरोक्त सभी, या ये सभी किरणें जो आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं? तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं? तो कौन सी किरणें जो भाई आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं? तो सभी लोगों को आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं? पराबैंगनी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं, गामा किरणें नहीं देखी जा सकती हैं, अवरक्त किरणें नहीं देखी जाती हैं। जब ये तीनों किरणें नहीं देखी जाती हैं तो ऑप्शन नंबर डी दिया, उपरोक्त सभी। क्या दिया है? उपरोक्त सभी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ना, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 को, कि आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? आंख के लेंस को धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? क्या मायोपिया कहते हैं, हाइपर मायोपिया कहते हैं, नेत्र श्लेष्मा कहते हैं, या मोतियाबिंद कहते हैं? तो आंख के धुंधलापन हो जाने को क्या कहते हैं भाई? तो आंख के धुंधलापन हो जाने को मोतियाबिंद कहते हैं। राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है बहन? अगला क्वेश्चन हमारा दिया क्वेश्चन नंबर, कौन सा हम लोग पढ़ लिए? क्वेश्चन नंबर 13 ना। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है? क्या स्पाइनल कार्ड है, सतही तंत्रिका तंत्र है, मोटर तंत्रिका है, या केंद्रीय तंत्रिका है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है? तो यह स्पाइनल कार्ड है। क्या है? स्पाइनल कार्ड। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। उत्सर्जन की इकाई है। तो उत्सर्जन की इकाई क्या है बताइए? उत्सर्जन की इकाई क्या है? क्या न्यूरॉन है, एक एक्सान है, नेफ्रॉन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उत्सर्जन की जो इकाई है वो क्या है? तो नेफ्रॉन है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर फिर देखिए दोबारा से दे दिए साहब ने, 12 नंबर क्वेश्चन दे दिए दोबारा से। क्वेश्चन नंबर दोबारा से पढ़िए, इसको 2 बार रिपीट कर दिए हैं ना। क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन बस क्वेश्चन नंबर पड़ गया दोबारा ना, एक क्वेश्चन दूसरा है। तो अगले क्यों चलते हैं, क्या दिया है? पूछे क्वेश्चन कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित न पुनः सृजित हो सकता है, तो कौन है भाई? क्या तिल्ली है, जिगर है, दिमाग है, अग्नाशय है? राइट आंसर क्या होगा भाई? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर। सभी बहने बता दें क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर, देखिए पूछा क्या है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, तो कौन है? तो जिगर होता है। तो जिगर कहाँ दिया इसमें? इसमें जिगर कहाँ दिया? देखिए तिल्ली, जिगर, जिगर यहाँ पे दिया। ऑप्शन नंबर सी, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी भी चेंज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिगर। जिगर जो है पुनः विकसित हो सकता है ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दोबारा से। क्वेश्चन नंबर बस चेंज है, क्वेश्चन नंबर बस डाला गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो है दूसरा है। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है, तो क्या होता है? जल होता है, एंटीबॉडी होता है, हार्मोन्स होता है, या लिम्फ होता है? तो रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। तो रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है भाई? बताइए जल्दी से। रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? तो सबसे अधिक होता है जल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं आप लोगों को कराया हूं कि रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? जल होता है। कितना प्रतिशत होता है जल? बता दीजिए आप लोग, कितना प्रतिशत ना। मैं बताया हूँ क्या? 92%, 90%? क्या आप लोग बताइए कितना प्रतिशत? सीमा देवी जी आप कमेंट कीजिए कितना प्रतिशत होता है। शांति वाजपेयी जी आप बता दीजिए बहन कितना होता है, आपको पता हो तो ठीक ना। मैं बताया हूँ आप लोगों को, इसको बताइए कि रक्त में प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? तो जल होता है। लेकिन ये जल जो है कितना प्रतिशत होता है ना, ये बताना है आप लोग को। जल कितना प्रतिशत होता है ना, इसको डाल करके बताइएगा। 13 ना, 13 नंबर होमवर्क डाल दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि हमारी बहनें इसको बताएं। होमवर्क शब्द लिख दीजिएंगी तो मैं जान जाऊंगा कि मैं क्वेश्चन जो पूछा था वही आप लोग बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए बहन, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम अल्कजेट,
ऑक्जेलेट और पोटेशियम क्लोराइड स्ट्रोम्बोप्लास्टिन। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है, तो रुधिर में स्कंदन पदार्थ जो मिलाया जाता है वो कहाँ कौन सा मिलाया जाता है भाई, जल्दी से आप लोग बताइए। तो कौन सा मिलाया जाता है, तो सोडियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। कौन सा मिलाया जाता है, सोडियम ऑक्जेलेट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। यहाँ पे क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। एंटीजन है, तो एंटीजन क्या है, एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है, उपजात पदार्थ है या हार्मोन है। तो एंटीजन है, तो एंटीजन क्या है भाई, एंटीजन है, तो एंटीजन है क्या, तो एंटीजन जो है एक प्रोटीन है। क्या है, एक प्रोटीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं भाई। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16। यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी आदि संतानें रंजकहीन होगी, सब संतानें रंजकहीन होगी, 3/4 संतानें रंजकहीन होगी, कोई संतान रंजकहीन नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, 16 नंबर का आप लोग कमेंट कर दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो उनकी जो संतान होगी वो कैसी होगी भाई, बताइए जल्दी से, कैसी होगी। तो सब संतानें रंजकहीन होगी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सर्वग्राही रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो क्या होता है, ओ होता है, बी होता है, ए बी और ए होता है। ये क्वेश्चन किसने गलत किया था, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत पहले मैं 1 से 1.5 महीना पहले पूछा था। 1 से 1.5 महीने एक क्वेश्चन में पूछ चुका हूँ पहले आप लोगों से। 1.5 महीना भी हो चुका होगा या 2 महीने भी हो चुका होगा, संभवतः इतना ही हुआ होगा। लेकिन यह क्वेश्चन जिसको नहीं गलत करना चाहिए उसने गलत कर दिया था। वो किसने किया था, तो संगीता पटेल जी ने गलत कर दिया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, 17 नंबर क्वेश्चन का आप बता दीजिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन का संगीता पटेल जी ने गलत किया था, किसी और ने गलत किया था भाई, संगीता पटेल जी से कैसे गलत हो सकता है। सर्वग्राही रक्तदाता रक्त ग्रुप है, तो सर्वग्राही रक्तदाता रक्त ग्रुप कौन है बताइए, तो ये कौन है भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा ना, ए और बी हो जाएगा ना। ए और बी जो है सर्व रक्तदाता ग्रुप है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लिया ना। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा दिया है कि एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो किसको दे सकता है, ए और बी को, केवल ए बी को, ए बी एवं ओ को, या इन सभी को। हमारा राइट आंसर क्या होगा, मैं क्वेश्चन पूछा हूँ क्या, होमवर्क में क्वेश्चन पूछा था क्या कभी आप लोगों से, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, कभी होमवर्क में लग रहा है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हूं ना, हमको ऐसा लग रहा है। तो कौन दे सकता है भाई, तो ए बी को ना, किसको दे सकता है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो किसको दे सकता है भाई। 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए 18 नंबर के यहाँ पे सिर्फ केवल दिया था, समझ करके इसको काट नहीं देना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हर जगह केवल शब्द आप लोगों को देख करके काटिएगा ना, लेकिन ये समझिएगा कि ये नहीं कि ये मेथड आप लोगों का काम नहीं करेगा, ये मेथड बिल्कुल काम करेगा भाई। 80% मान के चलिएगा कि मेथड जहाँ केवल दे दिया उसको काटने का कोशिश कीजिएगा उस ऑप्शन को, वो होबे नहीं करेगा। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। क्या दिया, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, बताइए किसे दिया जा सकता है, ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को, या सभी रक्त समूह को। तो किसको दिया जा सकता है भाई, 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, तो सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है भाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, तो कौन करता है, क्या हृदय, फेफड़े, गुर्दा, आंत। तो कौन करता है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो गुर्दा करता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान आसान क्वेश्चन को अगर आप लोग टाइम लगाएंगे तब तो आप लोग मारने का काम करेंगे भाई ना। इतना आसान क्वेश्चन को टाइम नहीं लगाना है। क्वेश्चन देखिए तुरंत उसका आंसर आप लोगों को उड़ा देना है। क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन को उड़ाइए हवा में। क्वेश्चन क्या पूछा है, घाव भरने के बाद द्वारा स्कार
ऊतक का निर्माण होता है। तो किसका होता है? ग्लूकोजन तथा फाइब्रोलास्ट का, माइक्रोब्स का, माइक्रोफेज का, या न्यूट्रोफिल्स का, या ब्लास्टस का। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 21 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? तो घाव भरने के बाद स्कार ऊतक का निर्माण होता है। तो कोलेजन कोलेजन सॉरी कोलेजन तथा फाइब्रोब्लास्ट का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए, क्या दिया है? मादा पेल्विस का सर्वाधिक डायमीटर होता है। मादा पेल्विस का सर्वाधिक डायमीटर होता है। तो कहाँ होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर, पावलिक डायमीटर, या अभी सभी समान। बताइए जल्दी से। सभी समान है। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? मादा पेल्विस का सर्वाधिक डायमीटर होता है। तो क्या होता है भाई सर्वाधिक डायमीटर? तो ये होता है ट्रांसवर्स ना डायमीटर। क्या होता है? ट्रांसवर्स डायमीटर। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा 22वें का ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 23 हमारा दिया है, पढ़िए कि मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट ना, श्वसन पिगमेंट है तो कौन है? क्लोरोफिल है, मेलानिन है, या रोडोप्सिन है, या हीमोग्लोबिन है। तो मनुष्यों में पाया जाने वाला जो श्वसन पिगमेंट है तो कौन है भाई? तो वो है हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो कहाँ होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो किसके रूप में जमा होती है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए 24 नंबर क्वेश्चन का। तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है ना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए, क्या दिया है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? क्या टिबिया है, ट्रेपेजियम है, या स्टेपिज है, या जांघ की हड्डी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 25 नंबर का गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी उड़ा दीजिए क्वेश्चन को हवा में। क्वेश्चन क्या पूछा? इतना आसान क्वेश्चन तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए मुझसे। आपको पूछना ही नहीं चाहिए मुझसे। मैं आपसे पूछूं तो समझ लीजिए कि गलती कर रहा हूँ। आपसे कोई तो हार्ड क्वेश्चन पूछना चाहिए हमको। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। संगीता पटेल जी बताइए, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी बताइए भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अरध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, आराध्या राय, पुष्पा आचार्य बताइए, सीमा देवी जी बताइए, विजयंती माला जी बता दें। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? वजयंती माला जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नेहा तिवारी जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्रीति चौधरी, सभी बहनें बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। इतने आसान क्वेश्चन को तो आप लोगों को कर लेना चाहिए भाई। बहुत समय दे दिया आप लोगों को। ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 25वें का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए, क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 26 को। क्या पूछा है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? क्या हड्डी से, दिल से, गुर्दा से, या फेफड़े से? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो संबंधित है वो किससे संबंधित है भाई? तो यह संबंधित है हड्डी से। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती है तो कितनी होती है? 100 मिलियन होती हैं, 200 मिलियन, 400 मिलियन, या 600 मिलियन? तो हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं भाई? तो हमारे फेफड़े में जो कोशिकाओं की संख्या होती है 600 मिलियन होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 27 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ा जाए। क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है कि नवजात शिशुओं में क्रियात्मक क्रिया कब होती है? जन्म के समय, जन्म के दूसरे सप्ताह, जन्म के दूसरे दिन, या जन्म के पहले सप्ताह? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं कराया हूँ। यह क्वेश्चन आप लोगों को किसी
इससे पहले एक दो क्लास में मिला होगा ना, तो बता दीजिए आप लोग, थोड़ा रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, एक दो दिन पहले आप लोग इसको पढ़ चुकी हैं। नवजात शिशुओं में क्रियात्मक पीलिया कब होता है भाई? तो नवजात शिशुओं में जो क्रियात्मक पीलिया होता है वो जन्म के दूसरे दिन होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, क्या यकृत है, पेट है, गुर्दा, अग्नाशय है? निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय, द्वितीय पूछा, इसको ध्यान दीजिएगा संगीता पटेल जी, गलत हो सकता है। क्वेश्चन को पकड़िए, पूछा क्या है बहन, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसको देखिए ना। द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि हो सके, बस घुमा रहा है, तो क्या यकृत होगा, पेट होगा, गुर्दा होगा, तो यह अग्नाशय होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय हो जाएगा ना। इसी तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज उसका घुमाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है बहन, क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में जाइएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है ना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही हल करना है। और 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए, क्या दिया है। लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं, तो क्या यकृत में पाए जाते हैं, अग्नाशय में, प्लीहा में, या पिट्यूटरी में? तो कहाँ पाए जाते हैं भाई? लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। तो उपद्वीप कहाँ पाए जाते हैं लैंगरहैंस के भाई? तो ये पाए जाते हैं अग्नाशय में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। पल्स रोगियों टीकाकरण का अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया था? दिसंबर 1994 में, दिसंबर 1995, जनवरी 1994, नवंबर 1996। बहुत ही आसान क्वेश्चन है संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए। रत्ना राय जी, पुष्पाचार्य, बी बाजी, सीमा देवी जी, विजयंती माला जी, प्रियंका साहनी, संगीता पटेल, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी। बताइए, बी बाजी, आराध्या पंडित, विक्रम जायसवाल, प्राची देवी, कोमल सिंह जी, और कौन है भाई? सहीना परवीन जी। विभा जी बताइए, रश्मि सोम जी, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा। सभी बहने बता दें इस क्वेश्चन को भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पल्स रोगियों टीकाकरण का अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया? देखिए क्वेश्चन तो कंफ्यूज कुछ कर सकता है। बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? 31 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1995 हो जाएगा ना। क्या आप लोग 1994 लगाएंगे या 1995 लगाएंगे? कोई तो ऐसा तो नहीं ना है कि 1994 लगाएगा। बताइए, कोई कंफ्यूज तो नहीं होना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग तो गलत कर देंगी, तब तो दिक्कत वाली बात है। इसमें कोई कंफ्यूज वाली बातें नहीं है ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कितना पढ़े थे पीछे भाई? 31 पढ़ चुके थे बहन, 31 पीछे पढ़ चुके हैं। अब चल गए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पर। थोड़ा सा 10 सेकेंड का सारी माने हमको समय देंगी, और पेपर सही करते हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ा जाए। कितना दिया है? 32 दिया है। प्रसव के 24 घंटे के बाद होने वाले रक्तस्राव को प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव की मात्रा कितने से अधिक होती है? तो बताइए, 500 ml से अधिक हो, 700 ml से अधिक हो, 100 ml से अधिक हो, या 200 ml से अधिक हो? तो कितना होना चाहिए भाई? 32 नंबर क्वेश्चन का पूछा क्या है कि प्रसव के 24 घंटे के बाद होने वाले रक्तस्राव को प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव की मात्रा कितने से अधिक होती है? तो 500 ml से अधिक होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो गैस्ट्रिन द्वारा, एड्रिनल द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, एस्ट्रोजन द्वारा। तो किस हार्मोन द्वारा भाई हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो किसके द्वारा बढ़ जाते हैं भाई? बताइए जल्दी से। तो किसके द्वारा, किस हार्मोन द्वारा बढ़ जाते हैं? बताइए जल्दी से। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 33 नंबर का एड्रिनल होगा ना। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो एड्रिनल द्वारा बढ़ जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़िए। क्या दिया है? बीसीजी का टीका है, तो क्या एक मृत टीका है, ट्रिपल वैक्सीन है, या लाइव एंटीवेटेड वैक्सीन है, या सामूहिक टीका है? तो बीसीजी टीका है। तो बीसीजी का टीका कैसा है भाई? बताइए, बीसीजी का टीका कैसा है? तो लाइव एंटीन्यूटेड वैक्सीन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 को, रक्त में हीमोग्लोबिन HB की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिया कहा जाता है? बताइए, क्या 13 ग्राम प्रतिशत, या कितना, 12 ग्राम प्रतिशत, 11 ग्राम प्रतिशत, या 10 ग्राम प्रतिशत? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना प्रतिशत कम हो जाएगी तो गर्भवती महिला को एनीमिया कहा जाता है भाई? कितना प्रतिशत कम हो जाएगा तो गर्भवती महिला को एनीमिया कहा जाएगा? बताइए जल्दी से। 11% भाई, 11 ग्राम प्रतिशत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11 ग्राम प्रतिशत है, इस तरह से बोलना है, 11 ग्राम प्रतिशत ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पर पूछा है कि कितनी मात्रा हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिया कहा जाता है? तो 12 ग्राम, अरे 11 ग्राम प्रतिशत कम हो जाने पर एक महिला को एनीमिया कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया? 35 नंबर हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विश्व में सबसे अधिक मृत्यु का कारण है? तो कौन सी बीमारी है भाई? कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, HIV एड्स है, मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है? तो कौन सी है भाई? बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विश्व में सबसे अधिक मृत्यु का कारण है? तो कौन सी बीमारी है जो विश्व में सबसे अधिक मृत्यु का कारण है भाई? 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कार्डियोवैस्कुलर डिसीज ना। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आशा कार्यकर्ता कितनी आबादी के लिए कार्य करती है? तो कितनी आबादी के लिए कार्य करती है भाई? क्या 300, 200, 1000, 5000 या 4000? सॉरी, आशा कार्यकर्ता कितनी आबादी के लिए कार्य करती है? तो ये 3000 दिया है। सॉरी, 3000, 1000, 5000 या 400? राइट आंसर क्या होगा? 37 नंबर का। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1000 ना। क्या हो जाएगा? 1000 हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, एक एक क्वेश्चन को सभी बने ध्यान से देखते चलें, सुनते चलें। जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है भाई, कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग बताना चाहती हैं तो बताती भी चलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हेल्थ सर्वे एवं प्लानिंग कमेटी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? क्या भोर कमेटी? देखिए, कहीं पे भोर कमेटी देगा, कहीं पे भोरे कमेटी देगा ना। तो भोर कमेटी, मुदालियर कमेटी, करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी? राइट आंसर क्या होगा 38 नंबर का भाई? 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो मुदालियर कमेटी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? मुदालियर कमेटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हेल्थ सर्वे एवं प्लानिंग कमेटी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो हेल्थ सर्वे एवं प्लानिंग कमेटी को मुदालियर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 39, अस्पताल के स्पष्टी में शामिल मानव ऊतकों तथा बॉडी पार्ट्स को किस रंग के बैग में डाला जाता है? तो किस रंग के बैग में डाला जाता है? क्या पीले बैग में, लाल बैग में, काले बैग में या नीले बैग में? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 39 नंबर का? तो इसको डाला जाता है पीले बैग में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। अस्पताल के अपशिष्ट में शामिल मानव ऊतकों तथा बॉडी पार्ट्स को किस रंग के बैग में डाला जाता है? तो पीले रंग के बैग में डाला जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 39 का। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़िए। अत्यधिक कम जन्म भार वाले शिशुओं को का जन्म भार होता है, कितना होता है? 3000 से 200, 5 ग्राम, 1000 ग्राम, 2500 से 1500 ग्राम, या 1500 ग्राम, सॉरी 1000 से 1500 ग्राम। राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक कम वजन वाले शिशुओं का जन्म भार होता है। तो कितना होगा भाई? 40 नंबर का। 40 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि इसमें से होगा बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1000 ग्राम से कम ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे, देखिए पूछा क्या है कि अत्यधिक कम जन्म भार वाले, अत्यधिक कम जन्म भार वाले, क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना।
अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़िए, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन एक नवजात में रक्तस्राव को रोकने के लिए सामान्यतया लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन एक नवजात में रक्तस्राव को रोकने के लिए सामान्यतः लगाया जाता है। तो कौन सा लगाया जाता है? क्या विटामिन के इंजेक्शन, मिथाइल आग्रोमेट्रिन, सोडा बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। राइट आंसर क्या होगा 41 नंबर का भाई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन के इंजेक्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो सभी लोग को आ रहा होगा। 41 के बाद चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 42। टोडलर द्वारा प्रदर्शित खेल व्यवहार जिसमें वे अन्य बच्चे की उपस्थिति में अपने आप खेलते रहते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? निष्क्रिय खेल, समानांतर खेल, सहकारी खेल और एकांकी खेल। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी बहनें कमेंट कर दें। बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, आराध्या राय जी, पुष्पाचार्य, बीबा जी, शांति देवी जी, और कौन है भाई? शांति वाजपेयी जी हैं। सीमा देवी जी, विजयंती माला जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, बीबा जी, आराध्या पंडित, प्राची देवी, कोमल सिंह जी हैं, रश्मि सोम जी हमारी बहन है। सभी लोग बताएं चंद्रकला देवी जी। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? टोडलर द्वारा प्रदर्शित खेल व्यवहार जिसमें वे अन्य बच्चों की उपस्थिति में अपने आप खेलते रहते हैं कहलाता है। तो अपने आप जो खेलते रहते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? समानांतर खेल। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत्यु का संकेतक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत्यु का संकेतक है? प्रीविलेंस दर, विकलांग दर, घटना दर या क्रूड मृत्यु दर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत्यु का संकेतक है। तो कौन सा है भाई एक मृत्यु का संकेतक? संकेतक तो है क्रूड मृत्यु दर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए भाई, क्या पूछा है? 44 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किशोरों के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड IFA गोलियों का रंग होता है। तो कैसा होता है? लाल, नीला, काला, भूरा। तो किशोरों के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड गोलियों का रंग होता है। तो कैसा होता है भाई? तो ये होता है कैसा? नीला होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसा होता है? ऑप्शन नंबर बी, नीला होता है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। नई स्टेप टीबी की रणनीति है। तो क्या है? व्यापक। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट में लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट में लीजिए। नई स्टेप टीबी न रणनीति है। तो क्या? व्यापक BCG टीकाकरण, टीबी वाहक की पहचान, डाट्स, टीबी से होने वाली मौतों की संख्या ज्ञात करने हेतु सर्वेक्षण। राइट आंसर क्या होगा? 45 नंबर का सभी बने कमेंट कर दे। 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाट्स होगा। क्या होगा? डाट्स ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं 45 के बाद भाई, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए, क्या पूछा है? WHO ORS पैकेट में इसमें से किस तत्व को छोड़कर से सभी खनिज तत्व विद्यमान होते हैं। तो किसको छोड़कर होते हैं? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। राइट आंसर क्या होगा? 46 नंबर का सभी बहनें कमेंट करें। 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? WHO पैकेट में इसमें से किस तत्व को छोड़कर से सभी खनिज तत्व विद्यमान होते हैं। तो किसको छोड़ करके होते हैं 46 नंबर का? तो कैल्शियम कार्बोनेट को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC के तहत आने वाले क्षेत्रों में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है। उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर से, उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु मृत्यु दर से। ऑप्शन सी हमारा दिया है कि उस क्षेत्र में दर्ज माता मृत्यु दर से, और ऑप्शन डी दिया है उस क्षेत्र में व्याप्त अवशोधित मृत्यु दर से। तो किससे होता है भाई? बताइए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना, क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तहत आने वाले क्षेत्रों में मिडवाइफों की तैनाती प्रभावित होती है। तो कब प्रभावित होती है भाई? तो उस क्षेत्र में व्याप्त शिशु जन्म दर से प्रभावित क्या होती है? प्रभावित होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया? क्वेश्चन नंबर 48 ना। क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़ा जाए। रुक जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 48 रुकिए। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सेट कर लेने दीजिए बहन।
ना, पेपर थोड़ा आगे पीछे हो गया है, सेट कर लेते हैं हम लोग, तो फिर पढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 48, सभी बहने पढ़े। क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में मृत्यु एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? तो कौन सी संस्था है भाई? क्या विश्व बैंक है, यूनिसेफ है, WHO है, या ये UNDP है? राइट आंसर क्या होगा भाई बताइए? संगीता पटेल जी। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, आप लोग बताइए। सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी। चंद्रकला देवी जी फिर अब क्लास में एब्सेंट हो रही है। रश्मि सोम जी एब्सेंट हो रही है। न्याया तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, और कौन है भाई? प्रीति शर्मा, प्रीति चौधरी, प्रीति पटेल, अर्चना प्रजापति, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, और कौन है? एक भाई बहन हमारी छूट रही थी जो कि वो क्लास में एब्सेंट हो गई इस समय, बताइए। विजयंती माला जी। आप लोग इस तरह से गलतियां करेंगी तो चलिए कोई बात नहीं, गलती कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 48 को बता दीजिए बहन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? तो कौन सी है बताइए? कौन सी वो संस्था है? तो यूनिसेफ है। कौन सी है? यूनिसेफ। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए कि माध्यमिक रोकथाम का उद्देश्य को कम करना चाहिए। तो किसको? माध्यमिक मामले को, व्यापकता को, घटना प्रसार को, या संकलन को? तो किसको कम करना चाहिए भाई? माध्यमिक रोकथाम का उद्देश्य किसको कम करना चाहिए बताइए जल्दी से। उसमें भरना है, यहाँ पे भरना है, डाट 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 दिया है तो यहाँ पे भरना है। आप लोग बताइए वहाँ पे क्या रखा जाएगा? माध्यमिक रोकथाम का उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई? तो माध्यमिक रोकथाम का उद्देश्य व्यापकता को रोकना, कम करना ना। क्या होगा? व्यापकता को कम करना होगा, घटना घटना प्रसार को कम करना होगा। बताइए 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो माध्यमिक दिया है ना, प्राथमिक नहीं दिया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़िए क्या दिया? भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के भीतर किया जाता है? तो कितने दिनों के भीतर किया जाता है? क्या 14 दिन, 21 दिन, 7 दिन, या 28 दिन? गलत नहीं होना चाहिए 50 नंबर क्वेश्चन का भाई। भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के भीतर किया जाता है? तो भारत में मृत्यु पंजीकरण जो किया जाता है 21 दिनों के भीतर किया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए क्या पूछा है बहन? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोषण कार्यक्रम में से कौन सा प्रवेश बढ़ाने स्कूल में विद्यार्थियों को बनाए रखने और स्वास्थ्य सुधार करने के उद्देश्य से लाया जाता है? तो कौन है? विशेष पोषण कार्यक्रम, ICDS, और मिड डे मील प्रोग्राम, विटामिन। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। 51 नंबर पूछा क्या है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोषण कार्यक्रम में से कौन सा प्रवेश बढ़ाने, स्कूल में विद्यार्थियों को बनाए रखने और स्वास्थ्य सुधार करने के उद्देश्य से लाया गया? तो कौन सा लाया गया भाई? तो ये लाया गया था मिड डे मील प्रोग्राम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 52 को। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। क्या पूछा है क्वेश्चन कि फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन का परमानेंट मेथड कौन सा है? बताइए। क्या कॉपर टी है, आरल पिल्स है, या कंडोम का उपयोग है, या ट्यूबेक्टोमी एवं बैक्सटोमी है? बताइए। आप लोग इस क्वेश्चन को किए? इस क्वेश्चन को जब मैं आप लोगों को बन लिख करके बिना टाइप किए हुए जब पढ़ा रहा था, बता रहा था आप लोगों को, तो उस समय इस क्वेश्चन को कराया हूँ। संगीता पटेल जी क्वेश्चन कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ बताइए। क्वेश्चन मैं कराया हूँ। शांति वाजपेयी जी बता दें क्वेश्चन कराया हूँ। सीमा देवी जी बताइए क्वेश्चन कराया गया कि नहीं कराया गया। बहन विभा जी बताइए। विभा जी आप क्लास में एब्सेंट क्यों हो रहे हैं विभा जी? विभा बहन आप क्लास में एब्सेंट हो रही हैं, ऐसा है क्या? बताइए। ऐसा बात है कि क्लास में एब्सेंट हो रही? कोई एनएम का पेपर देने गई हैं क्या आप? BR एनएम का पेपर देने आप गई हैं? जो आपका पेपर था कि आपका एब्सेंट हुई, क्यों एब्सेंट हुई? या तो आप लेट आई होंगी क्लास में, ये हो सकता है। क्लास में या तो आप लेट आई होंगी, हमको तो यही लग रहा है कि आप लेट आई होंगी ना। शांति वाजपेयी जी आप कल शाम को क्लास में एब्सेंट हैं, क्यों बहन? ऐसे क्यों आप लोग कर रही हैं बताइए? ऐसा करेंगे आप लोग तो कैसे होगा भाई बताइए। अब आप लोगों का एग्जाम 10-15 दिन में, 20 दिन में देने जाना है, आप लोग इस तरह से लापरवाही मत कीजिए। ये 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ट्यूबेक्टोमी होगा ना, ट्यूबेक्टोमी और बैक्सटोमी होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 को पढ़िए। जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें से हुए रक्तस्राव को निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम हेमरेज या पोस्टपार्टम हेमरेज या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उसमें से हुए रक्तस्राव को निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? तो एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़िए। प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल हैं सिवाय। तो कौन शामिल है भाई? गर्भाशय ग्रीवा को काटना, हर 3 से 5 मिनट में संकुचन, उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोहण, योनि रक्तस्राव का तेज बहाव। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रसव पीड़ा के पहले चरण की नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल है सिवाय। तो सभी शामिल है सिवाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 नंबर का भाई? तो सभी क्या गर्भाशय ग्रीवा को काटना या फाटना, ये तो हो जाएगा भाई। हर 3 से 5 मिनट में संकुचन, ये भी होगा। उपस्थित भाग का न्यूनतम अवरोहण, ये भी हो जाएगा। लेकिन योनि रक्तस्राव का तेज बहाव यही नहीं होगा। तो यही पूछा है सिवाय। इसी को छोड़ करके तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्राउनिंग निम्न में होता है तो किस में होता है? प्रसव पीड़ा का प्रथम चरण में, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण, प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण या प्रसव पीड़ा का चौथा चरण। राइट आंसर क्या होगा? क्राउनिंग निम्न में होता है तो किस में होता है भाई? 55 नंबर का तो ये होता है प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। रुक जाइए बहन, थोड़ा सा समय दीजिए, क्वेश्चन हमको देखने में टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 56 भाई क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? विटामिन ए का, प्रोटीन का, एंजाइम के, हार्मोन का। तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है भाई? 56 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए? हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 को पढ़िए। क्या दिया है? कि वह प्रक्रिया जिसमें गर्भाशय ग्रीवा के पेशी तंतुओं को ऊपरी की ओर खींचा जाता है और निचले गर्भाशय खंड के तंतुओं के साथ मिलाया जाता है, उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अप्रत्याहरण चक्र का निर्माण, प्लेसेंटा पृथक्करण का संकेत, विलोपन या विश्रामग्राही। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें गर्भाशय ग्रीवा के पेशी तंतुओं को ऊपर की ओर खींचा जाता है और निचले गर्भाशय खंड के तंतुओं के साथ मिलाया जाता है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भाई विलोपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलोपन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विलोपन दिया है ऑप्शन नंबर सी अपने दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा विलोपन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 हो गया था हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए। मति भ्रम जिसमें सामग्री या तो उदास या तो अवसाद मनोदशा के अनुरूप होती है, उसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिमैटिक मति भ्रम को, मनोदशा अनुरूप मति भ्रम को, मनोदशा असंगत मति भ्रम को, हैप्टिक मति भ्रम या उन्मत्ता को। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, लैंग्वेज इसका चेंज है भाई। संगीता पटेल जी अगर आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे तो इसको कर लेंगे। बताइए तो क्वेश्चन नंबर 58 है। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछने लायक है। संगीता पटेल से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए ना, हमारी बहन है जो पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट है भाई, बहुत महान है। तो हमारी बहन से पूछना है। संगीता पटेल जी बताएंगे इस क्वेश्चन को। संगीता पटेल जी हमारी बहन बताएंगी। बहन बता दीजिए इस क्वेश्चन को, तो बता दीजिए तो। पटेल जी ना, संगीता पटेल जी। बन मैं आपका लिखने में, आपका कान बनाने में बहुत मैं आगे हूँ, तो इसको नाम लिखने में थोड़ा और कौन? शांति वाजपेयी जी बता देना। शांति वाजपेयी जी, ये बहन हमको बताएं, वाजपेयी जी। और भाई सीमा देवी जी भी, भाई सभी लोग बताएं, लेकिन 2 लोग बताएं पहले कि संगीता पटेल जी बताइए। तो बहन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लिख करके बताइएगा। 58 नंबर इस तरह से लिखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर लिखिएगा, लिख करके हमको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। संगीता पटेल जी, मैंने आपको समय दिया हूँ, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को कर दिए, 10 सेकेंड में कीजिए, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड ले लीजिए, आधा मिनट ले लीजिए। चलिए आपको आधा मिनट का समय देता हूँ, 1 मिनट दे दूँ समय, 1 मिनट समय नहीं दिया जाएगा आपको, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको 1 मिनट का समय दूंगा, कान पकड़ के मार दूंगा तुरंत ही आपको, ठीक ना। बताइए 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर बी, मनोदशा अनुरूपमति भ्रम। क्या होगा, मनोदशा अनुरूपमति भ्रम। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा सही हुआ, राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए क्या दिया है कि सिजोफ्रेनिया शब्द किसने दिया बताइए। सीजोफ्रेनिया शब्द जो है किसने दिया, तो व्यूलर ने दिया था, सेंड्रन ने दिया था, या मेयर ग्रास ने, या क्रेपलिन ने, तो किसने दिया था भाई बताइए। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ना। सीजोफ्रेनिया शब्द किसने दिया था, तो सीजोफ्रेनिया शब्द ब्लेयूलर ने दिया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा पूछ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 60 को। रुक जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर तो हम लोग का, हाँ क्वेश्चन नंबर 60, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, तो क्या कहलाता है, पुतली, दृष्टिपटल, रक्त पटल, या स्वच्छ मंडल, तो क्या कहलाता है। क्या देखिए यहाँ पे क्या दिया, यूपिल दिया है, रेटिना दिया है, कोरोएड दिया है, या कार्निया दिया है। तो आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, तो आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है भाई, बताइए जल्दी से, बताइए संगीता पटेल जी, इसका राइट आंसर क्या होगा। सीमा देवी जी, बीबा जी, संगीता पटेल जी, सभी लोग बता दें। रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, बीबा जी, चंद्रकला देवी जी, सभी बहने बताएं। विजयंती माला जी बता दें, सीमा देवी जी बता दें, रद्या राय जी बता दें, पुष्पाचार्य, आराध्या पंडित जी, विक्रम जायसवाल, पुष्पा आचार्य, और कौन है भाई, प्रीति शर्मा जी हैं, कनिका चौहान जी हैं, अर्चना प्रजापति जी हैं, सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। 60वें नंबर क्वेश्चन का बताइए। पूनम जी, प्रियंका जी, सभी बहने कमेंट कीजिए 60वें नंबर क्वेश्चन का। भाई इतना आसान क्वेश्चन रेटिना हो जाएगा भाई, आप लोग इतना लेट करेंगे तो कैसे होगा। क्या होगा, 60 नंबर का बी होगा ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। ऊर्जा प्रदान करना, शुद्धा शांत करना, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है बताइए। तो आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो आहार का ऊर्जा प्राप्त करना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 62, सीजोफ्रेनिया में किस प्रकार के मति भ्रम सामान्य है बताइए। सीजोफ्रेनिया में किस प्रकार के मति भ्रम सामान्य, क्या स्पर्शनीय, श्रवण से दृश्य, सूंघने वाला, राइट आंसर क्या होगा। सीजोफ्रेनिया में किस प्रकार का मति भ्रम सामान्य है, तो किस प्रकार का मति भ्रम सामान्य है भाई, बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवण का। किसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवण का। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 हो गया, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया है कि चिंता के रोगी में कौन सी लक्षण नहीं देखे जाता है। चिंता के रोगी में कौन सा लक्षण नहीं देखा जाता है ना। चिंता के रोगी में कौन सा लक्षण नहीं देखा कर दीजिए, देख जाता है ना, नहीं देखा जाता है तो क्या मति भ्रम, परेशानी भरा व्यवहार, चिंता, व्यग्रता। राइट आंसर क्या होगा, चिंता के रोगी में कौन सा लक्षण नहीं देखा जाता है। तो चिंता के रोगी में जो लक्षण नहीं देखा जाता है कौन सा है भाई, तो मति भ्रम है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, कम समय के लिए चेतना और अनुभूति में हानि है। कम समय के लिए चेतना और अनुभूति में हानि है, तो क्या प्रलाप का, पागलपन का, लाग का, या पार्किंसन का। राइट आंसर क्या होगा 64 नंबर का। भाई सभी बहने कमेंट कर दें, कम समय के लिए चेतना और अनुभूति में हानि है, तो कम समय में चेतना और अनुभूति में हानि किसका है भाई, तो ये प्रलाप का। किसका है, प्रलाप का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जिस क्वेश्चन को आप लोगों को कम समय में करना है उसको कम समय में कीजिए, ये नहीं कि आप लोग 1.5 घंटे में उसको करते ही रह जाए। 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, 64 नंबर क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 को पढ़ा जाए, अब बहुत जल्द से जल्द इसको कर दिया जाए। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से किसका संबंध वृक्क की अवस्था के साथ है, तो वेंटिलेटर का, अपवहन का, या गति प्रेरक का, या बैरोपेसिंग का। राइट आंसर क्या होगा,
निम्न में से किसका संबंध वृक्क अवस्था के साथ है? तो किसका है? वेंटिलेटर का है, या अपॉन यानी डायलिसिस का, गति प्रेरक यानी पेसमेकर का, बैरोपेसिंग का। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो ये होगा डायलिसिस का होगा ना, अपोवन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिया? 66। क्वेश्चन नंबर 66 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 66 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 66 को। क्वेश्चन नंबर 66 का हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 66 बताइए। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन रहेगा यहाँ पर, निस्यंदन नहीं रहेगा, निस्पंदन की इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं, न्यूट्रॉन्स कहते हैं, प्रोटोन्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाई को क्या कहते हैं भाई? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नेफ्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर क्वेश्चन हो गया, यानी 66 हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 67 जिसको बोलते हैं 67 ना। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु जनित है? तो कौन सी? हेपेटाइटिस ए, खसरा, हैजा, टाइफाइड। तो निम्नलिखित में से यानी कौन सी बीमारी जो वायु जनित है? तो कौन सी बीमारी वायु जनित है भाई? 67 नंबर का क्या हो जाएगा? तो खसरा है जो वायु जनित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 68। मम्पस से पीड़ित बच्चे का पृथक्करण किस स्तर का बचाव है? द्वितीयक, मध्यवर्ती, प्राथमिक, तृतीयक। राइट आंसर क्या होगा? मम्पस से पीड़ित बच्चे का पृथक्करण किस स्तर का बचाव है? तो किस स्तर का बचाव है भाई? 68 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा किस स्तर का बचाव है बताइए। तो किस स्तर का बचाव है? तो द्वितीयक स्तर का बचाव है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 68 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा दे दिया? 69 यानी कि 69 ना। 69 को पढ़िए। 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग पढ़िए। एक शिशु को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की खुराक मिलनी चाहिए? तो कितनी विटामिन सी की खुराक मिलनी चाहिए? तो 10 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 50 मिलीग्राम प्रतिदिन, 30 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 60 मिलीग्राम प्रतिदिन। एक शिशु को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की खुराक मिलनी चाहिए? तो कितनी मिलनी चाहिए भाई बताइए जल्दी से। इसको कितनी मिलनी चाहिए? तो ये मिलनी चाहिए 30 ग्राम प्रतिदिन मिलनी चाहिए। कितनी? 30 मिलीग्राम ना। 30 मिलीग्राम प्रतिदिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे क्या डालें साहब? 69 नंबर, 69 नंबर डालें, यहाँ पे डालें 59 नंबर। कितना मान है आप लोग सोच नहीं सकते हैं। न से शब्द में यन का अर्थ है, तो क्या है? आप लोग को तो मैं बताया था, इसको कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं बताया हूँ ना, क्वेश्चन को मैं बताया हूँ। आप लोग बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी कि ए? क्या होगा बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। संगीता पटेल जी मैं क्वेश्चन कराया हूँ, उसको कमेंट कीजिए। अब बिना देखे कमेंट करना है, या नहीं कि देख करके। बिना कमेंटे, बिना देखे संगीता पटेल जी देख करके नहीं कमेंट करना है। अगर आप लोग को आ रहा है तो तब तक तो कर दीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो उसके बाद कीजिएगा। अगर देखेंगे अगर आप लोगों का गलत होगा तो मैं आप लोगों को फिर दोबारा से करा दूंगा। ठीक है ना। मैं कराया हूँ क्वेश्चन, ये नहीं कि कराया नहीं हो, इसी तरह से आप लोगों से पूछ रहा हूँ। यह क्वेश्चन मैं कराया हूँ। अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं कराए हैं तो अब तो गलत बात है ना। किसी में ओ का भी पूछे थे, वो शब्द का पूछे थे, किसी ना एक और छूट रहा है आप लोगों का, वो भी मैं करा दूंगा। 59 हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग किस पर चल गए? 69 चल गए ना। 69 था ना, तो 59 उसी तरह से दे दिए थे साहब। तो 69 के बाद हम लोग का आएगा कौन सा? 70 नंबर। रुक जाइए, 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 को पढ़िए। एंजियोकार्डियोग्राफ का अर्थ क्या है? एंजियोकार्डियोग्राफ का अर्थ क्या है भाई बताइए। तो एंजियोकार्डियोग्राफ का अर्थ क्या है? हृदय के कक्षों का अध्ययन करना, वक्ष भाग की बड़ी रुधिर वाहिनियों का अध्ययन, हृदय के कक्षों तथा वक्ष भाग की बड़ी रुधिर वाहिनियों का अध्ययन, सभी रुधिर वाहिनियों का अध्ययन। राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट कर दें। क्वेश्चन क्या पूछा है? एंजियोकार्डियोग्राफ का अर्थ क्या है? तो एंजियोकार्डियोग्राफ का जो अर्थ है वो क्या है? 70 नंबर का राइट आंसर क्या होगा?
तो ये है सभी रुधिर वाहिनियों का अध्ययन। क्या हो जाएगा? सभी रुधिर वाहिनियों का अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 71, दस्त, त्वचा शोथ एवं अवसाद लक्षण है तो किसके हैं? पहले ग्रा के हैं, गलाइस्टाइटिस के हैं, या क्वासियोरकार के हैं, या मैरेस्मस के हैं? तो किसके हैं भाई? दस्त, त्वचा शोथ व अवसाद लक्षण है तो दस्त, त्वचा शोथ व अवसाद किसके लक्षण है? तो यह जो है किसके लक्षण है भाई? तो पहले ग्रा के हैं। किसके? पहले ग्रा के। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ना। 71 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 71 के बाद हम लोग चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन ना। 72 के यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए भाई, क्या पूछा है? 72 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्निक एंसीफिलोपैथी किसकी कमी के कारण होती है? वर्निक एंसीफिलोपैथी किसकी कमी के कारण होती है भाई? तो किसके कमी के कारण होती है? क्या विटामिन B1, विटामिन बी, विटामिन B12 या विटामिन B3? हमारा राइट आंसर क्या होगा 72 नंबर का? तो राइट आंसर होगा विटामिन B1 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विटामिन B1 है ना होगा, बिल्कुल होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़िए, निम्नलिखित में से टीबी की प्रथम पंक्ति औषधि नहीं है। क्वेश्चन भी मैं कराया हूँ, आइसोनियाजिड या एथेम्बुटाल ना, साइक्लोसेरिन या रिमेम्फिप्सिन? राइट आंसर क्या होगा भाई? संगीता पटेल, ये क्वेश्चन को तो आप कर लेंगी, संगीता पटेल जी भी कर लेंगे, शांति वाजपेयी जी भी कर लेंगे, सीमा देवी जी। सीमा देवी जी आपका पेपर कैसा गया था बहन? बता ही नहीं। अच्छा, आप पेपर तो अच्छा आप बता रहे थे गया था, लेकिन आप बताइए जो एनएम का आप जो बिहार का पेपर देने गई थी, बिहार ना, बिहार का जो पेपर देने गई थी, क्या पेपर बहुत लेंदी आया था? आपको समझ में आ रहा था? समय से कर ली कि नहीं कर ली? कितना क्वेश्चन आपको टच कर पाई? 100 क्वेश्चन जो मिले थे, चाहे जितने भी क्वेश्चन आपको मिले थे उसमें से कितने क्वेश्चन आपने कर लिया? कोई क्वेश्चन हमको हमारा पढ़ाया हुआ कुछ क्वेश्चन आपको मिला? बताइए कुछ क्वेश्चन, कितने आपको क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको देखने में लग रहा था कि नहीं सर ने बताया था? कोई ऐसा मेथड आपने लगाया कि नहीं सर जो बताए थे नहीं समझ में आया तो इसका ये मेथड लगा दें? आपको कुछ समझ में आ रहा था? आप हमको बताएंगी ना सीमा देवी जी। मैं यहाँ पे आपको नोट कर रहा हूँ, रुकिए पहले इस क्वेश्चन को कर लीजिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से टीबी की प्रथम पंक्ति औषधि नहीं है तो प्रथम पंक्ति की औषधि कौन सी नहीं है बताइए? 73 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम पंक्ति की औषधि कौन है? साइक्लोसेरिन है। क्या है? साइक्लोसेरिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। देखिए अगले क्वेश्चन में जाने से पहले सीमा देवी जी बहन हमको आप बता दीजिए, मैं आप लोग सभी लोगों का समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सीमा देवी जी से बहन गई थी, आप बिहार एनएम का एग्जाम देने गई थी ना, बिहार एनएम का एग्जाम देने गई थी, तो ये बताइए कि आप कितने नंबर का करके आई है ना? कितने नंबर का करके आई हैं? कितने नंबर का करके आई हैं इसको हमको बताइए। और बताइए उसमें कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी लगा, कोई टफ क्वेश्चन जो हो हमको बताइए कि नहीं सर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया था, बहुत टफ था, समझ में नहीं आया। फिर और उसमें आपको बताना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आप बताइए कि जो हमारे बताए हुए आपको मिले थे। हाँ, कुछ इतना तो हमको बताइए, दो चार बातें आप हमको बताएंगी ना कि आप कितने क्वेश्चन को टच किया, कितने नंबर के क्वेश्चन कर ली थी, कोई हमारा बताया हुआ क्वेश्चन आपको मिला कि नहीं मिला, और कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो था वो किस टॉपिक से पूछ दिया था, ये सब हमको बताइए थोड़ा, दो चार बातें तो देखते हैं, फिर हम लोग को उसी टाइप से आप लोग क्वेश्चन उसमें से भी कुछ करा देंगे ना। ऑनलाइन था ना तो कुछ तो आपको याद होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको? कुछ क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला हमारे बताए हुए? आप तो बता रहे थे सर मिला था, लेकिन फिर बताइए कि अब मिला कि नहीं मिला, अच्छे से मिला कि बस वैसे ही कर रही थी कि नहीं मिल गया? निम्न कारकों में से एक अच्छे वार्ड प्रबंधन के लिए आवश्यक कारकों में शामिल है तो क्या शामिल है? एक, उपयुक्त कार्यक्रम वातावरण, रिकॉर्डर्स एवं रिपोर्ट्स का उचित रख रखाव, उत्तरदायित्व का सही बंटवारा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? 74 नंबर क्वेश्चन का सभी बने कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 यानी 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? पूछा क्या है क्वेश्चन कि निम्न कारकों में से एक अच्छे वार्ड प्रबंधन के लिए आवश्यक कारकों में शामिल है तो कौन शामिल है भाई? बताइए जल्दी से, तो कौन शामिल है बताइए जल्दी से। 74 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, एक, उपयुक्त कार्यात्मक वातावरण, बिल्कुल शामिल है। रिकॉर्ड्स एवं रिपोर्ट्स का उचित रख रखाव, ये भी शामिल है। उत्तरदायित्व का सही बंटवारा, ये भी शामिल है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब सभी शामिल है तो ये राइट आंसर डी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा, उत्तरदायित्व का सही बंटवारा ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। मिर्गी के मरीज के एवं उसके देखभाल कर्ताओं को दिए जाने वाले मुख्य निर्देश निम्न प्रकार हैं सिवाय। क्या वथ टब
टब में शावर लें या औषधि एवं दौरा चाट संधारित करें, एल्कोहल, धूम्रपान व हिपोग्लाइसीमिया से बचें, रोज दवा लें। राइट आंसर क्या होगा बताइए। राइट आंसर क्या होगा भाई, मिर्गी के मरीज एवं उसके देखभालकर्ताओं को दिए जाने वाले मुख्य निर्देश निम्न प्रकार हैं, सिवाय। तो कौन है भाई सिवाय, एक मतलब इसका एक छोड़ करके सभी है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, तो 75 नंबर क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाथ टब में शावर लें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। 75 के बाद चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन यानी 76 नंबर क्वेश्चन को कीजिए बहन। 76 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि मादा पेल्विस का सर्वाधिक डायमीटर होता है, तो क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर या सभी समान है। मादा पेल्विस का सर्वाधिक डायमीटर होता है तो कैसा होता है भाई 76 नंबर का, तो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 को किया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 77 क्या पूछा है, ज्वर यानी फीवर क्या है, क्या त्वचा की सूजन है, ब्लड प्लेटलेट्स की सूजन है, पीड़ा है, रक्त कणिकाओं की सूजन। राइट आंसर क्या होगा 77 नंबर का भाई, सभी लोग कमेंट कीजिए। 77 नंबर क्वेश्चन का यानी 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ज्वर फीवर क्या है, तो ज्वर फीवर जो है पीड़ा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 से 1.5 महीने पहले क्वेश्चन में करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 78, एक रोगी को जो लंबी बीमारी से पीड़ित है, प्रतिजीवी व्यवस्था पर है, उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक है जिनमें आवश्यक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, लेक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं या विद्युतीय अपघट्य होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पूछा क्या है क्वेश्चन कि एक रोगी जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है, उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक है जिनमें आवश्यक मात्रा में क्या होता है, तो इसमें आवश्यक मात्रा में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं ना, क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या दिया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 78 नंबर हो गया। तो 79 नंबर पे चलते हैं, 79 नंबर पे भाई। 79 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन रूमेटिक बुखार की प्रमुख अभिव्यक्ति नहीं है, तो क्या है, कार्डिटिस है, त्वचा के नीचे की गांठ, कोरिया, जोड़ों का दर्द या गठिया। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79, निम्नलिखित में से कौन रूमेटिक बुखार की प्रमुख अभिव्यक्ति नहीं है, तो कौन नहीं है भाई, 79 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 79 नंबर का राइट आंसर होगा भाई त्वचा के नीचे की गांठ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। पेशप डायरिया की विशेषता है, तो क्या टाइफाइड है, रोटा वायरस डायरिया, गैस्ट्रिक्स डायरिया या कालेरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेशप्स डायरिया की एक विशेषता है, तो इसकी विशेषता क्या है भाई, तो इसकी विशेषता है टाइफाइड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 81 के बाद अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 पढ़िए, क्या पूछा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा टीका रोग सूचक HIV संक्रमण में है, तो कौन सा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा टीका रोग सूचक HIV संक्रमण में कंट्रोल इंडेक्टेड है, जिसकी CD4 गणना 400 सेल्स प्रति mm से कम है, तो कौन है, DPT, पीत ज्वर, BCG, टिटेनस स्टॉक्साइट। राइट आंसर क्या होगा, 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा टीका रोग सूचक HIV संक्रमण में कंट्रा इंट्रोडक्टेड, जिसका CD4 गणना 400 सेल्स प्रति mm से कम है, तो उसको कौन है बताइए। क्या इसका DPT होगा या BCG या टिटेनस टॉक्साइड, ये तो होबे नहीं करेगा, BCG होबे नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा बताइए।
कौन निम्नलिखित में से कौन सा टीका रोग सूचक ना HIV संक्रमण में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, जिसकी DCD4 गणना 400 सेल्स प्रति mm से कम है ना, तो कम है तो ऑप्शन नंबर सी है ना होगा 82 का। ऑप्शन नंबर सी हो, कम ने पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीत ज्वर ना। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या दिया है? आंत ज्वर टाइफाइड का कारण है, तो क्या है? विषाणु है, प्रजीवी, जीवाणु, फफूंद। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 83, आंत ज्वर टाइफाइड का कारण है, तो आंत ज्वर टाइफाइड का कारण क्या है भाई? 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका 83 नंबर क्वेश्चन का जीवाणु हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? जीवाणु। जीवाणु किस पे दिया है? ऑप्शन नंबर बी पे दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 83 के बाद 84। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलिए भाई। 84 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 84 नंबर क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 84 पढ़िए। दोबारा से पहले ही नहीं पढ़े तो दोबारा कहाँ से पढ़ेंगे? योनि के पीएच का अम्लीय होने का कारण है, क्या बर्थोलिन ग्रंथि है, संवेद ग्रंथि है, डार्लिनिन बेसिलस है, या इकोलाई है? राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा हमारा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। योनि के पीएच का अम्लीय होने का कारण है, तो योनि के पीएच का अम्लीय होने का कारण क्या है बताइए जल्दी से। तो योनि के पीएच का अम्लीय होने का जो कारण है वो क्या है बताइए। 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो 84 नंबर क्वेश्चन का तो राइट आंसर हमको लगता है तो डार्लिंग बेसिलस है ना। डार्डलिन बेसिलस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, लड़कों में यौन परिपक्वता का पहला संकेत है, तो क्या है? लंबाई में वृद्धि, चेहरे के बालों में वृद्धि, एक जिलीरी बाल, या वृषण वृद्धि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या होगा? लड़कों में यौन परिपक्वता का पहला संकेत है, तो लड़कों में यौन परिपक्वता का पहला संकेत क्या है? क्या लंबाई में वृद्धि है, चेहरे के बालों में वृद्धि, एक जिलेरी बाल, या विसरण? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से। जल्दी से कमेंट कीजिए। लड़कों में यौन परिपक्वता का पहला संकेत है। अरे संगीता पटेल जी, आप ऐसे क्वेश्चन क्यों लेट करती हैं? हमको समझ में नहीं आता है। आपको क्या हो गया? कुछ हो गया क्या? कोई डिस्टर्बिंग चल रही है आपको? बताइए संगीता पटेल जी बहन, आपको कोई डिस्टर्बिंग चल रही है कि कोई दिक्कत है, कोई प्रेशर है, कोई डांटा है, कोई बोला है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सुना रहा है? हमको समझ में नहीं आ रहा है बहन। आपको प्रेशर था एनएम का तो मान गए, बिहार एनएम का प्रेशर था भाई, इसको मान गए कि बिहार एनएम का पेपर था। लेकिन पेपर तो जब हो गया तब तो आपको हर क्वेश्चन का जवाब तड़ातड़ आपको देना चाहिए भाई। क्वेश्चन को तो मुड़ा देना है भाई जहाज की तरह। आपको मैं ये सोच करके आपको बोलता हूँ, आप है कि बस 2-4 क्वेश्चन का जवाब देंगे, उसके बाद कुछ है ये नहीं। तो क्या मतलब है इसको बताइए। जो क्वेश्चन ऐसे लगे कि नहीं आपको बताना चाहिए तो उसको आप बताना चाहिए। जहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलिए संगीता पटेल जी बहन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी बहन को सुनाइए नहीं दे रहा है, जैसे लग रहा है कर्मा काट लिए हैं हम। कर्मा तो काटे नहीं है अभी, कर्मा तो अभी बचा है सुरक्षित ना, कि कट गया है कर्मा? इतना जल्दी नहीं कटेगा भाई। कान आपका महंगा है तो सोच समझ के मैं काटूंगा ना। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 85 नंबर। मैं समय आप लोगों का लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग इस तरह से करेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकेगी भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा वन ऑप्शन नंबर डी, वृषण वृद्धि होगा ना। इसी ऑप्शन के थ्रू लगाइए, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 86। क्वेश्चन नंबर 86 को पढ़िए। क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 86 हमारा दिया है कि फाइब्राइड यूटर रस किसमें ज्यादा होता है? तो किसमें ज्यादा होता है? बांझ स्त्री में होता है, रजनोवृत्ति महिला में होता है, मल्टीपैरिटी में होता है, या 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला में होता है? बहुत आराम से क्वेश्चन को कर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत आराम से कीजिए भाई। किसी भी बहन को एकदम जल्द से जल्द इस आराम से क्वेश्चन को कर दीजिए, तो बिना शोर शराबा किए हुए, बिना घबराए, बिना हड़बड़ाए हुए आप लोग कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या है? 86 है। 86 का मतलब होता है 86 ना। तो भाई किस बहने का कहना है कि आप सर 86 या 79 क्यों बोलते हैं, 100 क्यों नहीं बोलते हैं, 100 क्यों बोलते हैं? तो ये बात है भाई, तो हम इंग्लिश मीडियम वाले नहीं ना है, हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं। तो हिंदी मीडियम से भाई, तो अंग्रेजी मीडियम वाले तो हम तो नहीं है भाई। तो हम तो भाई हिंदी ही बोलेंगे। अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो इंग्लिश उंग्लिश तो हमको तो नहीं बोल पाएंगे कि सर इसको 100 क्यों बोल दिए, क्यों नहीं इसको 100 बोले। ये कौन सी बात हुई भाई? सर इसको क्यों 79 बोल दिए, क्यों नहीं 79 बोले? ये कौन सी बात होती है भाई?
गजब गजब के महान महान हमारी बुआने हैं भाई। अरे बोल दिया तो क्या पार्ट टूट गया, इसको 79 नहीं बोला, उन 79 बोल दिया तो क्या हो गया, इसको 100 नहीं बोला, 100 बोल दिया तो क्या हो गया, ये क्या 1000 हो गया 100 बोल दिया तुम्हें। अरे 100 ना 100 न रहेगा भाई। आप मानते हैं कि आप थोड़ा महान है पढ़ने लिखने में, हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले नहीं, हम लोग हिंदी मीडियम वाले नहीं। क्यों भाई संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी बहन, हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए तो। फाइब्राइड्स यूट्रस किसमें ज्यादा होता है, बताइए फाइब्राइड यूट्रस किसमें ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगी 86 नंबर का। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई बताइए तो। इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला में होता है ना। किस में होता है, 35 वर्ष की अधिक उम्र वाली महिला में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संगीता पटेल जी बहन, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विभा जी, रश्मि सोम जी, गलत तो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 86 कमेंट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 86 फिर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 86 फिर दे दिया। पढ़िए इस क्वेश्चन नंबर 86 को, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से संक्रमित स्त्रियों में किसके विकास का खतरा होता है। तो किसके विकास का खतरा होता है बताइए। क्या बांझापन, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय, फाइब्राइड या अनियमित माहवारी। हमारा राइट आंसर माहवारी। हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से संक्रमित स्त्रियों में किसके विकास का खतरा होता है। तो किसके विकास का खतरा होता है भाई। 86 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो किसके विकास का खतरा होता है, बहुत ध्यान से आप लोग बता दीजिए किसके राइट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट कीजिए। ह्यूमन पैपिलस वायरस किस समृद्ध, क्या पूछा है क्वेश्चन, संक्रमित स्त्रियों में किसके विकास का खतरा होता है। तो किसके विकास का खतरा होता है आप लोग बताइए, किसके विकास का खतरा होता है बताइए। किसके विकास का खतरा होता है, तो ये होता है सर्वाइकल कैंसर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 पढ़िए। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है। तो किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है, कार्सिनोमा को, ल्यूकेमिया को, मयूलोमा को या लिम्फोमा को। राइट आंसर क्या होगा, सभी बने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 87 यानी कि 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, विभा जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, और कौन है भाई, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, कनिका चौहान, अर्चना प्रजापति, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, सहीना परवीन, नेहा तिवारी, और कौन है भाई हमारी नीरज देवी जी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शुभम जी, और सहीना परवीन, पूनम जी, और कौन है भाई एक है रश्मि सोम जी। रश्मि सोम जी क्लास में क्यों एब्सेंट हो रही हैं, रश्मि सोम जी बहन क्लास में क्यों एब्सेंट हो रही हैं बताइए। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है। नहीं पूछा है संगीता पटेल जी बहन, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को उड़ा दीजिए एकदम हवा में, तो क्वेश्चन को उड़ा दीजिए हवा में। शांति वाजपेयी जी बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कार्सिनोमा होगा ना। क्या होगा, कार्सिनोमा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 डिम्ब अवस्था है तो गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का, तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक का, तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने तक का, या स्त्री का अंडाणु। हमारा राइट आंसर क्या होगा, डिम्ब अवस्था है। बताइए डिम्ब अवस्था कब तक है भाई, डिम्ब अवस्था कब तक है। तो डिम्ब अवस्था जो है एक गर्भाधान से 2 सप्ताह तक है। कब तक है, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 के बाद क्वेश्चन नंबर 89, यानी कि इसको क्या बोलते हैं भाई, 89 बोलते हैं ना, 89 बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। मानव शरीर के भीतर खून निम्न उपस्थिति के कारण नहीं जमता। तो क्या हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, फाइब्रोनोजेन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन मैं किया कराया हूँ, इस तरह से क्वेश्चन कराया गया है संगीता पटेल जी बहन। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत पहले करा दिया हूँ, 20-25 दिन पहले मैं क्वेश्चन कराया था आपको। मैं क्वेश्चन कराया हूँ, ये गलत नहीं होना चाहिए। पूछा क्या है, क्वेश्चन को पकड़िए। पूछा क्या है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो क्या हीमोग्लोबिन होगा, हिपैरिन होगा, फाइब्रिनोजेन हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है बता दीजिए जल्दी से। संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी, और विभा जी, शांति वाजपेयी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, चंद्रकला देवी जी, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी। गलत नहीं होना चाहिए भाई, क्वेश्चन मैं कराया हूँ। अगर आप लोग गलत करेंगे आप लोग कहेंगे कि
कि नहीं सर नहीं कराए हैं, तब तो ये गलत बात है। संगीता पटेल जी बन ईमानदारी पूर्वक बताइए कि क्या मैं क्वेश्चन कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ। बहुत पहले इस तरह से मैं क्वेश्चन एक कराया हूँ, हमको तो याद आ रहा है कि मैं क्वेश्चन एक कराया हूँ। अगर आप लोग कह देंगे कि सर नहीं कराए हैं तो हमको ये बात कौन सी होगी भाई। आप लोग झूठ भी बोल सकती हैं कि हमको नहीं कराया ना, या तो आप लोगों को याद ना आए, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं क्वेश्चन कराया हूँ भाई, 89 नंबर का क्वेश्चन में हमको याद आ रहा है कि इस तरह के मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ अपने बहनों के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन मैं कैसे ले लिया, चलिए ले लिया तो क्या हुआ, रिवीजन हो गया। शांति बाजपेयी जी बहन आप भी तो बोली थी ना कि सर 2 4 10 क्वेश्चन हम लोग को मिल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का रिविजन होता रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए। तो अगर बता देती आप तो बहुत, आज तो मैं खुश हो जाता भाई, हमारी बहन ने क्वेश्चन को बता दिया 89 नंबर का। 89 नंबर का इसको होमवर्क में करके बताएंगे आप 89 नंबर का। अरे भाई 89 है, HW करना है ना तो होमवर्क हो जाएगा। तो 89 नंबर लिख करके होमवर्क लिख करके बताएंगी। कौन बताएंगी, शांति बाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी बता दें, और कौन है भाई, संगीता पटेल जी, सीमा देवी, बीबा जी, सभी बहनें बता दें। इतना नाम आप लोग का है ना, किसका एक ही नंबर बार बार आ जाता है, क्या करूं। बार बार जैसे शांति बाजपेयी जी का नाम आने लगा तो उन्हीं का नाम आने लगा था, संगीता पटेल जी आने लगी तो संगीता पटेल जी का। लेकिन संगीता पटेल जी का नाम तो हमारे ब्रेन में सेव हो गया है बहन का। वही बहन जो है, हम तो क्लास में पढ़ाने वाने वाले नहीं थे, लेकिन वो कहे कि नहीं सर आप ऐसा मत कीजिए, आप पढ़ाइए हम पढ़ेंगे। हम कहेंगे चलिए कोई एक बहन तो बोली कि नहीं सर पढ़ेंगे, ठीक पढ़ाते हैं, थोड़ा कुछ अच्छा बताते हैं, तो हमको लगा कि हाँ कुछ तो हम हैं। तो 89 नंबर का क्या हो जाएगा भाई, 89 नंबर का ऑप्शन नंबर हिपैरिन होगा ना, क्या होगा, हिपैरिन, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से गर्भाशय की सामान्य स्थिति है, तो निम्नलिखित में से गर्भाशय की सामान्य स्थिति क्या है, देखिए पूर्ववर्ती और पूर्वोत्तक है, पुनः प्रत्यावर्ती और प्रत्यावर्तित है, पुनः प्रत्यावर्तित और प्रत्यावर्तित है। ऑप्शन सी दिया प्रतिलोमित और परावर्तित प्रतिगामी है। ऑप्शन डी दिया एंटी फ्लेक्स्ड है। राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा भाई, निम्नलिखित में से गर्भाशय की सामान्य स्थिति है। तो गर्भाशय की सामान्य स्थिति क्या है, 90 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बताइए। 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 90 नंबर क्वेश्चन का तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, पूर्ववर्ती और प्रवर्तक होगा ना, क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती और प्रवर्तक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 91। स्तनपान कराना चाहिए केवल 4 महीने तक, 6 महीने तक, 9 महीने तक या 12 महीने तक। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए, स्तनपान कराना चाहिए केवल, बताइए केवल दिया है तो राइट आंसर क्या होगा बताइए, 4 महीने तक होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 महीने तक राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। कंफ्यूज होगा तो कमेंट कीजिएगा संगीता पटेल जी, बहन कंफ्यूज होगा तो कमेंट कर दीजिएगा हमको ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 91 नंबर हो गया ना, 92 नंबर क्वेश्चन। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, प्लेसेंटा का वजन पूर्ण अवधि पर कितना होता है। पूर्ण अवधि पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि सामान्य गर्भाशय में प्लेसेंटा का वजन कितना होता है या प्लेसेंटा का वजन कितना होता है, ये नहीं पूछा है ना। ये पूछ रहा है कि प्लेसेंटा का वजन पूर्ण अवधि पर कितना होता है, क्या 250 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम या 1000 ग्राम। तो बताइए कितना होता है प्लेसेंटा, अगर पूछता कि प्लेसेंटा का वजन कितना होता है तो ये आप 50 से 60 ग्राम आप बता सकती हैं ना, इतना तो आप बता सकती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लेसेंटा का वजन पूर्ण अवधि पर कितना होता है, कितना होता है बताइए। यहाँ पे कितना होगा बताइए। 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, 92 नंबर का तुमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तुमको लग रहा है 500 ग्राम होता है। कितना होता है, 500 ग्राम ना, 500 ग्राम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 93। गर्भाशय से एक अनियमित अचक्रीय रक्तस्राव को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बताइए। क्या पॉलीमेनोरिया, रक्त प्रदर, रक्त प्रदर न, ओलोमोगोमेनिरिया, ओलिगोमेनोरिया न, ओलिगोमेनोरिया,
अतर्यात्व, राइट आंसर क्या होगा? गर्भाशय से एक अनियमित अचक्रीय रक्तस्राव को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? चक्रीय रक्तस्राव को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बताइए? 93 नंबर का तब राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर रक्त प्रदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त प्रदर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 94। प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। तो कहाँ होता है? शुक्राणु जनन में, अंड जनन में, डिंबरक्षण में या गर्भकाल में? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। तो प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है भाई? बताइए, इस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु का निर्माण जो होता है, तो 94 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, शुक्राणु जनन होगा। क्या होगा? शुक्राणु जनन हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया भाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे कौन से? क्वेश्चन नंबर 94 हो गया ना। एक बार यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि प्लेसेंटा का वजन पूर्ण अवधि पर कितना होता है? तो पूर्ण अवधि पर कितना होता है? तो 500 ग्राम होता है ना। क्या होता है? 500 ग्राम। अगर कहीं कहीं हो सके तो आप लोगों को 300 ग्राम भी दे सकता है ना, संभवतः दे सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, संभवतः क्या दे सकता है? 300 ग्राम दे सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा ना, कितना दे सकता है भाई? 300 ग्राम दे सकता है, कहीं भी दे सकता है 300 ग्राम। इसको ध्यान दीजिएगा ना। पूछेगा प्लेसेंटा का वजन पूर्ण अवधि पर कितना होता है? तो पूर्ण अवधि पर तो होता है 500 ग्राम होता है ना। कहीं कहीं दिया रहता है आप लोगों को कितना? 300 ग्राम दे सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, यहाँ पर अगर गर्भाशय का वजन पूछता तो गर्भाशय का वजन 50 से 60 ग्राम होता है। कितना होता है? 50 से 60 ग्राम। इस बात को आप लोग को पता होगा ना, 50 से 60 ग्राम। अगर पूछता कि गर्भाशय का वजन कितना होता है, तो गर्भाशय का बताना होता है 50 से तो 60 ग्राम। आप लोगों को पता है ना, 50 से 60 ग्राम, ये तो पता है। लेकिन इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये तो पूर्ण अवधि पर पूछा है ना, प्लेसेंटा का वजन पूर्ण अवधि पर कितना होता है? तो पूर्ण अवधि पर होता है 500 ग्राम। कभी कभी 800 ग्राम वाला भी दे सकता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन वो ऑप्शन नहीं बनाएगा, कन्फ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर अगर बनाए तो सोच समझ के जवाब लगाना है। लेकिन इसी तरह से बस ऑप्शन बनाएगा। एक ऑप्शन ये वाला बना दे, या तो एक 3 वाला देगा, या तो 300 वाला देगा, या तो 500 वाला देगा। 300 वाला देगा तो प्लेसेंटा का वजन कितना होता है, इस तरह से करके पूछेगा। और अगर पूर्ण अवधि कर देगा तो 500 ग्राम लगा देना। नहीं, पूर्ण अवधि को ध्यान दीजिएगा, पूर्ण अवधि पर ध्यान दीजिएगा। पूर्ण लगा है तो समझिए क्वेश्चन कुछ का उसका उटपटांग पूछा है। इसमें अगर 92 नंबर में अगर पूछेगा कि प्लेसेंटा का वजन पूर्ण पूछ दिया है, पूर्ण, तो इसको बहुत सोच समझ के आराम से लगाना है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा संगीता पटेल जीवन में क्या आपको बताना चाहता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 92 94 नंबर हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन चलिए। 95 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है भाई? 95 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या पूछा है कि भ्रूण की खोपड़ी का सबसे लंबा बी एंट्रोपोस्टियरी व्यास कौन सा है? तो क्या सबोसिपिटो फ्रंटल व्यास, या सबमेटो वर्टिकल व्यास, या सबोसिपिटो बैंग्रीमेटिक व्यास, या मेंटो वर्टिकल व्यास? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए जल्दी से, हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भ्रूण की खोपड़ी का सबसे लंबा बी एंट्रोपोस्टियर व्यास कौन सा है? तो बी एंट्रोपोस्टियर व्यास जो है वो कौन सा है? 95 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 95 नंबर का तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? मेंटो वर्टिकल व्यास होगा ना। क्या होगा? मेंटो वर्टिकल व्यास हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाएंगी, आकार में छोटी हो जाएंगी, संख्या में बढ़ जाएंगी, संख्या में घट जाएंगी। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं अधिक ऊंचाई पर क्या होती हैं? 96 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो संख्याएं बढ़ जाती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 97। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेसेंटा या प्लाज्मा? तो खून में कौन सा अवयव नहीं होता है भाई? तो खून में जो अवयव नहीं होता है तो प्लेसेंटा नहीं होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्लासेंटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 97 के बाद क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या दिया है? क्रायोथेरेपी क्या है? क्या गर्म उपचार, बर्फ द्वारा उपचार, मालिश द्वारा उपचार, या किरणों द्वारा उपचार?
तो क्रायोथेरेपी क्या है? तो क्रायोथेरेपी जो है 98 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्रायोथेरेपी क्या है? बर्फ द्वारा उपचार है। क्या है? बर्फ द्वारा उपचार। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 को पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 99 हमारा दिया है, किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है भाई? क्या थियामीन के, राइबोफ्लोविन के, या कोवालामिन के, या नियासिन के? तो किस तत्व की कमी के कारण जो है बेरी बेरी रोग होता है? तो किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है भाई? जल्दी से बताइए। तो ये होता है थियामीन की कमी के कारण। किस कमी के कारण? थियामीन के कमी के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 यानी क्वेश्चन नंबर 100। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 का क्या होगा? संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? क्या वायु के द्वारा होता है, जल तथा भोजन के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा? संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? तो संक्रामक रोग का जो प्रसार होता है कैसे द्वारा, किसके द्वारा होता है बताइए? संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? क्या वायु के द्वारा होता है? बिल्कुल होता है। इसे संक्रामक रोग तो वायु द्वारा फैल भी सकता है। जल तथा भोजन के द्वारा इसका प्रसार होता है, बिल्कुल होता है। कीड़ों के द्वारा, ये भी हो जाएगा राइट आंसर। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, तीन में से सभी के द्वारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक ना। तो चलिए बहन, मैं इसी के साथ क्लास को अब समाप्त करता हूँ। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक ना। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बहन आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराया हूँ बताइए? आप लोगों को क्वेश्चन कितने कराया हूँ? तो मैं एक से लेकर के कितने क्वेश्चन कराया हूँ? 100 क्वेश्चन कराया हूँ। ठीक है ना। ये 100 क्वेश्चन कराया हूँ, लेकिन नियर अबाउट आप लोगों को 3 क्वेश्चन उधर रिपीटेड तो नहीं हुए थे। कोई क्वेश्चन ऐसा तो कोई क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हुआ था। 3 क्वेश्चन उधर आप लोगों को मिले थे, और 3 क्वेश्चन के बाद फिर कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया था? 3 4 7 क्वेश्चन ना। 7 क्वेश्चन के बाद यानी कि एक क्वेश्चन जो 59 जो 69 लिखा गया था, वहाँ पे 59 हो गया था, उसको तो होमवर्क में दिए थे। तो यानी कि आपको होमवर्क वाला छोड़िए, यानी कि 107 क्वेश्चन आप लोग को मैं कराया हूँ। 107 क्वेश्चन ना। तो 107 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं आप लोग एक कमेंट करके हमको बताएंगी ना। 100 क्वेश्चन नहीं, बीच में कई क्वेश्चन थे ना, जैसे 86 करके थे, कि 12 13, फिर 12 13 14 इस तरह करके थे, फिर 12 13 14 करके इस तरह से थे ना क्वेश्चन। तो इस तरह से जो क्वेश्चन थे, तो मैं तो आप लोगों को उसमें भी 3 क्वेश्चन उधर मिल गए थे। 4 क्वेश्चन कितने थे बताइए? 12 13 14 क्वेश्चन थे ना उधर। तो 2 4 यानी कि मान लीजिए कि 105 क्वेश्चन आप लोगों को कराया हूँ टोटल क्लियर। 105 क्वेश्चन में कराया हूँ। 105 क्वेश्चन में किसी भी बहन को कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछिएगा, सर इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। एक बात और दूसरी बात की ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। 105 में आप लोगों के स्कोर कितने गए, इसको कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के 105 में कितने स्कोर गए हैं। ठीक ना। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बहन को कोई भी डाउट हो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिएगा, नहीं कि नहीं पूछें। ठीक है ना। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, और वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्रीति चौधरी, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, शहीना प्रवीण, रोज ये कौन है, रश्मि सोम जी बहन। ये सभी बहनों को कहना कि आप लोग पूछिएगा। चलिए बहन, जो भी बहन है हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई है तो बहन चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं होता है। जैसे ही बहन आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा, और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। ठीक ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ कि उसको चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा, और आप लोग सबसे पहले उसको पढ़ लेंगे। ठीक ना। और आप लोगों से क्या कहना था बहन? हाँ बहन, आप लोग पीछे की क्लासें खूब रिवीजन कीजिए, जितना भी हो सके उतना भी आप लोग पीछे की क्लासें रिवीजन कीजिए। 1 से लेकर के
105 तक की क्लासों को आप लोग रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत रिवीजन। मैं आप लोगों को डेली सुबह शाम 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और शाम को भी 100 क्वेश्चन, सुबह 100 क्वेश्चन, शाम को 100 क्वेश्चन। 7 बजे क्वेश्चन आप लोग को मिल रहे हैं। आप लोग डेली पढ़ा कीजिए, ठीक है ना। टाइम से आया कीजिए क्लास में। आप लोग लेट कर रही हैं, क्यों लेट कर रही हैं? क्या नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, या कोई और समस्या है, या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या क्लास अच्छी नहीं लग रही है? अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर आपकी क्लास हम लोग को अच्छी नहीं है, तो नहीं पढ़ना है, तो आप लोग बता दीजिए बन। मैं आप लोगों के लिए रात भर जा करके 3-3 4-4 किताबों से मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, जा करके टाइप करवा रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग किसी तरह से पास हो जाएंगे। अगर आप लोगों को क्लास पसंद नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं पसंद आ रही है, तो मैं कोई और काम करूँगा। क्यों जरूरत है आप लोगों को डेली आप लोगों को 200 क्वेश्चन देने के लिए और तैयार करने का? रात रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जा कर मैं तैयार कर रहा हूँ, उसको लिखता हूँ, फिर जाकर टाइप करवाता हूँ। आप लोग समझ रहे हैं कि एक तरफ का प्रिंट करने का कितना सब लेते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो डेली मैं उतना करवा रहा हूँ, दोनों तरफ टाइप कर प्रिंट कर रहा है, वो भी टाइप करके कर रहा है, तो कितना पैसा लेगा आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन तो मैं लिख करके दे रहा हूँ ना, एक किताब से दूँ या 2 किताब से दूँ, 3-4 किताबों से क्वेश्चन बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ, तब ना वो काम हो रहा है। तो आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं सर ये सब मत कीजिए, नहीं हम लोग नहीं पढ़ेंगे उड़ेंगे, हम लोग कहीं और पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जिसको अगर 1-2 लोग को अगर पढ़ना लिखना होगा तो बताइएगा आप लोग ना। आप लोग टाइम से पढ़ ही नहीं रही है बहन ना, तो क्या हम करें? आप लोगों के, आप ही लोगों के लिए परेशान हो रहा हूँ, और आप लोग हैं कुछ कर ही नहीं रही हैं। हमको तो समझ में ही, आप लोगों को कमेंट नहीं आएगा तो हम तो समझेंगे कि आप लोग पढ़ ही नहीं रही है। जिसका एक शांति बाजपेयी जी देख रहे हैं तो पढ़ रही हैं, शांति बाजपेयी जी पढ़ रही हैं, और कौन है, बीबा जी। हमको लग रहा है कि क्या करती हैं समझ में नहीं आ रहा है। बीबा जी बन पढ़ रही हैं, रश्मि सोम जी पढ़ रही थी वो भी छोड़ दी, संगीता पटेल जी, उनका तो भाई शायद एग्जाम देने गई है कि क्या कर रही हैं, उनका भी अब पता नहीं है। चलिए बरम, जो कुछ भी आप लोगों को करना होगा, जैसा लगेगा वैसा कमेंट करके हमको बताइएगा। लेकिन एक बात को ध्यान दीजिएगा, अगर नई क्लास अच्छी लग रही हो, नहीं आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए, मेरे ऊपर नहीं विश्वास है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं विश्वास है, आप नहीं क्वेश्चन दे पाएंगे, नहीं कर पाएंगे सब कुछ आप लोगों को, तब तो क्या करूँगा मैं? छोड़ दूंगा भाई। जब हमारी बहनों का हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर क्या जरूरत है उतना कुछ करने के लिए? तो चलिए बहन, अब मैं इसी के साथ क्लास को अब समाप्त करना चाहता हूँ। क्लास अगर आप लोगों को बहन अच्छी लगी हो तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो देखने में आप लोगों को ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, टाइम से नोटिफिकेशन जा रहा है कि नहीं, सब कुछ हमको बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है। क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। ठीक है, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।